Hello students, welcome back. Different strands within the movement. आंदोलन के अंदर विभिन्न धाराएं. नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन जनवरी 1921. नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट का प्रारंभ जनवरी 1921 में किया गया. वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट. तो इस आंदोलन में विभिन्न प्रकार के सामाजिक समुदाय शामिल हुए. ईच विथ इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन. और हर एक की अपनी आकांक्षाएं थी. ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज. तो सब लोग स्वराज का के लिए लड़ाई लड़े, लेकिन सबके लिए स्वराज का अर्थ अलग अलग था. द मूवमेंट इन द टाउन्स. तो शहरों में आंदोलन. द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज. शहरों में आंदोलन का प्रारंभ मिडिल क्लास के द्वारा किया गया, मध्यवर्गीय परिवारों के द्वारा किया गया. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल. तो हज़ारों बच्चे जो सरकार के नियंत्रण में जो विद्यालय चल रहा था वो स्कूल छोड़ दिए. एंड कॉलेज हेड मास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड. इसके बाद बच्चों ने तो स्कूल और कॉलेज छोड़ा ही था, हज़ारों स्टूडेंट्स, लेकिन हेड मास्टर और टीचर्स भी उसमें रिजाइंड कर दिए जो गवर्नमेंट कॉलेज थे. एंड लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस. और जो लॉयर थे, जो वकील थे, वो भी अपना लीगल प्रैक्टिस करना छोड़ दिए थे, मुकदमा लड़ना छोड़ दिए थे. द काउंसिल इलेक्शन वर बायकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास. तो मद्रास को छोड़ करके ज़्यादातर जो प्रोविंसेस थे उसमें ये काउंसिल इलेक्शन का बहिष्कार किया गया. वेयर जबकि द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स. ये जो जस्टिस पार्टी थी, जो नॉन ब्राह्मण्स के लोग इसमें शामिल थे, फेल्ड दैट एंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर. तो ये सोचते थे जो नॉन ब्राह्मण्स लोग थे, जो जस्टिस पार्टी बनाए हुए थे, कि अगर हम काउंसिल में हमें प्रवेश मिल गया इलेक्शन के थ्रू तो हमको कुछ शक्तियाँ मिल जाएंगी. समथिंग डेट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू. तो जो पावर खाली ब्राह्मण्स को ही मिलती थी. द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक. और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आर्थिक रूप से काफ़ी नाटकीय था. द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक. फॉरेन गुड्स वर बाइकाटेड. विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया. लिक्वर शॉप्स पिक्टेड. और लिक्विड शॉप्स को पिक्टेड किया गया. एंड फॉरेन क्लॉथ्स बर्न इन ह्यूज बोन फायर. विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई. द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ्ड बिटवीन 1921 एंड 1922. और जो विदेशी कपड़ा बाहर से आयात किया जाता था इंग्लैंड से, वो आधा इसका आयात होने लगा 1921 से 22 में. मीन्स उसका आयात आधा हो गया, कम हो गया, क्योंकि लोग अब स्वदेशी कपड़ा यूज करने लगे. इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम ₹102 करोड़ टू 57 करोड़. तो व्यापार जहाँ 102 करोड़ का होता था वहीं अब 57 करोड़ तक ही सीमित रह गया. इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स आर फाइनेंस फॉरेन ट्रेड्स. तो बहुत सारे स्थानों पर जो मर्चेंट्स थे और जो ट्रेडर्स थे, ये विदेशी कपड़ों का जो है या विदेशी वस्तुओं का व्यापार करने से मना कर दिए. और आर फाइनेंस फॉरेन ट्रेड्स. एज द बाइकाट मूवमेंट स्प्रेड. जैसे ही ये बाइकाट मूवमेंट फैला, द पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लॉथ. तो लोग ये विदेशी कपड़ों का यूज करना बंद कर दिए. एंड बियरिंग ओनली इंडियंस वंस. और वो खाली भारतीय कपड़ा ही पहनते थे, मीन्स भारतीय कपड़ा का ही उपयोग करते थे. प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स
बेंट अप। तो इस तरह से भारतीय जो इंडियन क्लॉथ था उसका यूज होने लगा, और जो भारत की टेक्सटाइल मिल्स थी, जो सूती मिल्स थे या कपड़े की जो मिल्स थी या हैंडलूम थे, इसमें प्रोडक्शन बढ़ गया, बेंट अप। बट दिस मूवमेंट इन सिटीज़ ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन्स। लेकिन शहरों में ये आंदोलन स्लो हो गया, इसके कई सारे कारण थे। कारण ये था, खादी क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस मिल क्लॉथ्स। तो जो खादी कपड़ा था ये काफ़ी खर्चीला था, काफ़ी महंगा था। ये मास प्रोड्यूस्ड मिल की अपेक्षा, जो मिलों में कपड़ा बनता था उसकी अपेक्षा ये काफ़ी महंगा था। एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई, और गरीब लोग इसको ख़रीद नहीं सकते थे। ये खादी वस्त्र काफ़ी महंगा था मिलों की में जो कपड़ा बनता था उसके अपेक्षा, तो पुअर पीपल लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि अफोर्ड करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, काफ़ी महंगा पड़ता था खादी। और वहीं जो मिल मेड क्लॉथ था वो काफ़ी सस्ता था, जो इंग्लैंड से आता था। हाउ देन कुड दे बाइकॉट मिल क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग। तो कैसे ये भारत के जो गरीब लोग थे कैसे बाइकॉट कर सकें लंबे समय तक, जो है वो फिर मिल का कपड़ा खरीदने लगे। सिमिलरली द बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन posed a problem for the movement to be successful. Alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of British ones. तो for the movement to be successful, मूवमेंट्स को सफल बनाने के लिए इसके स्थान पे जो है भारतीय संस्थाएं सेटअप की गई। दीज वर स्लो टू कम अप, लेकिन इन संस्थाओं को इस्टेब्लिश करने की जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी स्लो था। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल। इसलिए टीचर और स्टूडेंट पुनः विद्यालय में आने लगे। एंड लॉयर जॉइंट बैक वर्क इन द गवर्नमेंट कोर्ट्स, और गवर्नमेंट कोर्ट्स में वकील भी अपनी वकालत शुरू कर दिए। थैंक यू।